सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारा पार्ट नंबर 4 पिछली क्लास में बच्चों पूरा हो गया था। आज हम पार्ट नंबर 4 के शेखावाटी जो मिशन है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। शेखावाटी मिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको हमने पढ़ लिया था। चलो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। सभी को पार्ट नंबर 4 दिख रहा है बच्चों? सभी को पार्ट नंबर 4 दिख रहा है क्या? सभी बच्चों को पार्ट नंबर 4 दिख रहा है बच्चों? ध्यान रखना, पार्ट नंबर 4 का नाम है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पार्ट नंबर 4 का नाम क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट भी हमारा कितने नंबर का है बच्चों? ये पार्ट भी हमारा 6 नंबर का है। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, यानी कि एक तो क्वेश्चन आएगा बच्चों हमारा छोटा, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बच्चों उसकी लिमिट 50 शब्द होती है, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों उसकी लिमिट कितनी होती है? 100 शब्द। अब देखो इस शेखावाटी मिशन के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। कथन किसका है? ये कथन किसका है? और जब मैंने पहली क्लास ली थी तो पहली क्लास में हमने 2 विद्वानों के बारे में पढ़ा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बच्चों बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। और ये कथन दिया था बच्चों डेग हैमरशोल्ड ने। किसने दिया था बच्चों? ये कथन डेग हैमरशोल्ड ने दिया था। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा बच्चों वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने राष्ट्र है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने राष्ट्र है बच्चों? तो ये भी हमने पढ़ लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य ध्यान रखना 193। कितने बच्चों? 193, 193। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि को क्या कर सकता है? भेज सकता है। याद कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई भी देश अधिकतम कितने प्रतिनिधि को भेज सकता है? तो याद कर लेना बच्चा 5 प्रतिनिधि को वो भेज सकता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये भी हमने बहुत बार पढ़ लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है बच्चों वो हेग में स्थित है। और ध्यान रखना हेग कौन से देश में पड़ता है बच्चों? हेग पड़ता है नीदरलैंड के अंदर। हेग कहाँ पड़ता है बच्चों? नीदरलैंड के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 5वां कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद कर लेना, मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का जो चयन होता है, चुनाव होता है, वो कितने वर्षों के लिए होता है? 9 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। उसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ये मैंने भी बता दिया आपको ऊपर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो होता है बच्चों वो 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने? अब देखो मूल पूछ लिया तो 51, मूल पूछ लिया तो कितने बच्चों? 51 है। और पहले 50 थे, और 51वां जो देश बना वो बना बच्चों पोलैंड। ये मैंने आपको पहले नोट्स में बता दिया, लिखवा भी दिया। 51वां जो देश बना बच्चों वो कौन सा बना? पोलैंड बना था। तो याद कर लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य देशों के अगर आपसे नाम पूछेगा तो क्या लिखोगे बच्चों? क्या लिखोगे बच्चों? 51। क्या लिखोगे? 51 लिखोगे। 7वां प्रश्न था जो बच्चों हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो क्या लिखोगे बच्चों? 51। कितने बच्चों? 51 है। और 51वां बना कौन सा बच्चों? पोलैंड बना। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों कि IMF जिसको बोलते हैं अपन लोग हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड।
इस IMF में कुल कितने सदस्य हैं बच्चों? तो मैंने बताया था आपको कि IMF में 189 सदस्य। कितने सदस्य बच्चों? 189 सदस्य है। उसके बाद नवा क्वेश्चन देखो, IMF में सबसे ज्यादा मताधिकार कौन से देश के पास में बच्चों? तो याद कर लेना, ये भी अमेरिका के पास में। कितना % योगदान देता है? 22% का ये योगदान देता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि IMF में भारत का कितने % मताधिकार है? और ये भी हमने पहले पढ़ लिया। IMF में भारत 2.64, कितना बच्चों? 2.64% मताधिकार करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 1। उसके बाद आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, पहले इसके अंग थे 7, लेकिन एक अंग जो था जिसका नाम था न्यासीता परिषद, इस अंग का नाम क्या था? न्यासीता परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ ने हटा दिया। तो अब याद कर लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हो गए बच्चों? 6। कितने हो गए बच्चों? 6। उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है बच्चों की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये भी हमने पढ़ लिया, 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है बच्चों? 2 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद चलते हैं बच्चों 13वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कब की गई? तो याद कर लेना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 1965 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1965 में की गई थी। 11 से बढ़ाकर कितनी? 15। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 14वां कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी बच्चों 2006 के अंदर, और ये भी मैंने आपको नोट्स के अंदर क्या करवा दिया बच्चों? लिखवा दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 15वां कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? याद कर लेना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में 47। कितने सदस्य बच्चों? 47 क्या है? सदस्य है। उसके बाद 16वां जो प्रश्न है बच्चों हमारा वो है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य जो होते हैं बच्चों, वो ध्यान रख लेना 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं बच्चों? 3 वर्षों के लिए वो चुने जाते हैं। उसके बाद 17वां जो प्रश्न है हमारा वो है कि भारत ने UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र में के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए थे? याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत UNO में क्या हो गया था? शामिल हो गया था। तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने UNO के चार्टर पर क्या किए बच्चों? अपने हस्ताक्षर किए। सभी को दिख रहे हैं प्रश्न? अपने हस्ताक्षर किए। उसके बाद चलते हैं बच्चों 18वें क्वेश्चन की तरफ। अठारहवां जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर नंबर 2 हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में क्या है बच्चों? महासचिव है। उसके बाद अगर आपसे एक सवाल ही पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे बच्चों वो थे ट्रायंगुली। कौन थे बच्चों? ट्रायंगुली थे। उसके बाद 20वां प्रश्न देखो बच्चों, आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी? विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो थे बच्चों डेग हैमरशोल्ड, जिसने स्वर्ग और नरक वाली क्या दी थी बच्चों? परिभाषा दी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वो महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर होगा बच्चों डेग हैमरशोल्ड। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 21वां कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिनको मरने के उपरांत नोबल शांति का क्या दिया गया बच्चों? पुरस्कार दिया गया। तो वो भी कौन थे बच्चों? शायद डेग हैमरशोल्ड। वो भी कौन थे? डेग हैमरशोल्ड थे। इसका भी आंसर नंबर क्या जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्हें मरने के बाद नोबल शांति का क्या दिया गया था बच्चों? पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा
कि संयुक्त राष्ट्र के वह महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस, ये भी हमने नोट्स में पढ़ लिया, एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट को किया था बच्चों, जारी किया था। तो ध्यान रखना वो थे बुतरस बुतरस घाली। कौन थे बच्चों? वो बुतरस बुतरस घाली, जिन्होंने ध्यान रखना एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट को क्या किया था? जारी किया था। उसके बाद 23वां क्वेश्चन हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग करने वाला देश, तो ये मैंने बता दिया था आपको, सोवियत संघ, जो कि क्या बन गया था? रूस बन गया था। और 135 बार सबसे ज्यादा वीटो का क्या किया इसने? प्रयोग किया। उसके बाद देखो बच्चों, ये वाली किताब हमारी चल रही है। इस किताब का हम पार्ट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पेज है ना, इस पेज में देखो, ये वाला पेज जो दिख रहा है ना, आपको सभी को दिख रहा है कि पेज, ये वाला पेज में ये बुतरस बुतरस घाली जो आया, ये बुतरस घाली को मैं पढ़ के बता दूं। ये ध्यान रखना, मिस्र देश के थे, राजनीतिक भी थे, विधि वेता भी थे और विदेश मंत्री भी थे। इन्होंने ध्यान रखना एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट को क्या किया? जारी किया। तो सवाल आया कि एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो बच्चों सही आंसर क्या है इसका? बुतरस बुतरस घाली। ये देख लो इसका सही आंसर, बुतरस बुतरस घाली। उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। अब ध्यान रखना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये तो पता ही चल गया होगा पढ़ने के बाद कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य तो नहीं है, अस्थायी भी नहीं है। तो ध्यान रखना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा सदस्य है? मूल सदस्य। कौन सा सदस्य है बच्चों? मूल सदस्य। आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद उसके बाद देखो बच्चों, आगे अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन सा सदस्य? बच्चों याद कर लेना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा सदस्य है बच्चों? मूल सदस्य। उसके बाद देखो अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी यानी पहले का संगठन कौन सा था? तो ये भी हमने पढ़ लिया, उसका संगठन था पहले का लीग ऑफ नेशंस। कौन सा संगठन था बच्चों? लीग ऑफ नेशंस था। उसके बाद अगला देखो बच्चों, महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी याद कर लेना, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा की जाती है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? और ये भी हमने पढ़ लिया, महासचिव। कौन होता है बच्चों? महासचिव। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में महासचिव कौन है बच्चों? एंटोनियो गुटेरस है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायशीतल प्रणाली के अंतर्गत आने वाला अंतिम ट्रस्ट, जिसका नाम था टेरिटरी, जो 1 नवंबर 1994 को क्या हो गया था बच्चों? आजाद हो गया था। वो उस ट्रस्ट का क्या पूछा? नाम पूछा। और ट्रस्ट कहाँ पर है बच्चों? पलाऊ के अंदर है। वो ट्रस्ट कौन सा है बच्चों? पलाऊ। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, छठा क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 तो स्थायी है बच्चों और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य है। उसके बाद चलते हैं बच्चों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में किन देशों के पास विशेषाधिकार की शक्ति यानी कि वीटो पावर है? तो बच्चों ध्यान रखना, वो देश कौन से हैं? वो देश 5 देश है, अमेरिका, बी, सी, एफ और आर, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, IMF का पूरा नाम आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का पूरा नाम है। उसके बाद ध्यान रखना,
अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं बची, ये भी मैंने आपको बता दिया, न्यासीता परिषद, यानी कि जिसको कहते हैं न्यास परिषद, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यास परिषद कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यास परिषद कहते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में ध्यान रखना बच्चों 54 सदस्य। कितने सदस्य बच्चों, 54 सदस्य। उसके बाद देखो आगे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो याद कर लेना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और देशों के बीच सहयोग की राह क्या करना, दिखाना। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और देशों के बीच में सहयोग की राह दिखाना किस संघ का मुख्य उद्देश्य है, तो याद कर लेना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आपसे परीक्षा में यूएनडीपी का पूरा नाम पूछ सकता है। यूएनडीपी का क्या कर सकता है बच्चों, पूरा नाम पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश में क्या नाम है बच्चों इसका, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का क्या है बच्चों पूरा नाम। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां जो प्रश्न है बच्चों वो ग्रुप 7 से जुड़ा हुआ है, समूह 7 जिसको हम कहते हैं। तो ग्रुप 7 यानी कि समूह 7 के सदस्य देशों के नाम बताइए। ये भी मैंने आपको क्लास में याद करा दिया था। देखो अमेरिका, उसके बाद देखो ब्रिटेन, यानी कि बी हो गया। अमेरिका के बाद क्या हो गया बच्चों, ब्रिटेन हो गया। उसके बाद देखो उसके बाद बच्चों एफ, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। पहले ई आएगा बच्चों, उसके बाद एफ आएगा, ए बी ई एफ, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और कितने हो गए बच्चों, फ्रांस हो गए। एफ के बाद देखो जे, यानी कि जर्मनी और जे से जापान हो गया, जर्मनी और जापान हो गया। उसके बाद देखो बच्चों कौन सा बचा, के, यानी कि के से क्या हो गया, कनाडा हो गया। तो ध्यान रखना G7 ग्रुप 7 में 7 देश आते हैं और ये 7 देशों के मैंने बता दिया आपको। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, ई से इटली, एफ से फ्रांस, जे से देख लो यहाँ पर, जे से जर्मनी, जे से जर्मनी और जे से बच्चों क्या, जापान। उसके बाद एक बचा कौन सा, कनाडा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो इनको आसानी से, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ए बी ई एफ जे जे के, ए बी ई एफ जे जे के। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये भी मैंने बता दिया आपको, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसी दिन ध्यान रखना इसका चार्टर भी इसी दिन लागू हुआ था, इसलिए ध्यान रखना 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 कब की गई। तो ध्यान रखना 1965 में 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 15 कर दी गई थी। उसके बाद भारत सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। भारत ध्यान रखना दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। अब वो दोनों तरह के जो समर्थन है वो है स्थायी और अस्थायी। उसके बाद आपसे IAEA का पूरा नाम भी पूछ सकता है और इसकी स्थापना कब हुई ये भी मैंने आज ही बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA का पूरा नाम है और IAEA की स्थापना हुई थी बच्चों 1957 के अंदर। IAEA की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1957 के अंदर। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किसने और कब किए। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अमेरिका का राष्ट्रपति था बच्चों रूजवेल्ट, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। इन दोनों के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर ध्यान रखना 14 अगस्त 1941 को, 14 अगस्त 1941 को क्या हुए बच्चों, हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर हुए। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों 20वां क्वेश्चन हमारा।
ये भी आपसे परीक्षा में क्या कर सकता है बच्चों, पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग जिसको विश्वव्यापी ताप वृद्धि भी कहा जाता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग जिसको विश्वव्यापी ताप वृद्धि भी कहा जाता है, इसका मूल कारण क्या है बच्चों, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान क्या हो रहा है बच्चों, तापमान भी बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई भी बढ़ रही है। इस कारण से विश्व के समुद्र तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर शामिल है, वो सारे के सारे पानी में क्या हो जाएंगे बच्चों, डूब जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद एक और संगठन आया एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आया हमारे पास, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, तो ध्यान रखना ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी क्या है बच्चों, संगठन है। और ये भी याद कर लेना है कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है, संगठन। उसके बाद 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि IMF क्या है, तो IMF ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की क्या करता है, देखरेख करता है और मांगे जाने पर देशों को वित्तीय तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है और ध्यान रखना विकासशील देशों के लिए लाभदायक है IMF। उसके बाद अगला प्रश्न आया, सुरक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखो, तो ध्यान रखना सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी होते हैं और 10 कैसे होते हैं बच्चों, अस्थायी। अस्थायी जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों 2 वर्ष का और इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, इनका चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आया कि सुरक्षा परिषद के 2 काम बताओ, 2 कार्य बताओ, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश जारी करना। ये सुरक्षा परिषद के 2 कार्य हैं। उसके बाद 25वां क्वेश्चन आया हमारे पास कि यूएनओ के प्रतीक चिन्ह में क्या दिखाया गया है, तो दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इस नक्शे के चारों ओर जैतून की पत्तियां है और ये जैतून की पत्तियां बच्चों विश्व शांति का क्या देती है, संकेत देती है। उसके बाद ये किसने कहा था कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जबान को लड़ाया जाए, ये कथन किसका है बच्चों, तो ये कथन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ये कथन किसका है बच्चों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का है। उसके बाद चलते हैं 2 नंबर वाले, विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, WTO बोलते हैं, वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। और ये जो संगठन है बच्चों वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकार के रूप में 1 जनवरी 1995 से काम कर रहा है। इसके सदस्यों की संख्या याद कर लेना 164 है और ये संगठन हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से करता है। कौन सा बच्चा, WTO। उसके बाद अगला प्रश्न आया, IAEA पर टिप्पणी लिखो, तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय ध्यान रखना बच्चों वियना ऑस्ट्रेलिया में, इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों, वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो आपसे पूछ ले IAEA का मुख्यालय कहां पर है, तो IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है और यह संगठन ध्यान रखना परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों के इस्तेमाल को रोकने की क्या करता है बच्चों, कोशिश करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि UNO के सामने किन 2 तरह के बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है, तो पहला है बच्चों संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए, तीसरा है बच्चों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, चौथा इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जानी चाहिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभुत्व के क्या कारण है, तो याद कर लो ना, एकमात्र महाशक्ति है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है, बजट में योगदान करता है, ध्यान रखना अमेरिका का UNO बजट में योगदान सबसे ज्यादा है, नौकरशाह यानी संयुक्त राष्ट्र के अधिकतर कर्मचारी अमेरिका के हैं। उसके बाद अमेरिकी भू क्षेत्र
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ना वो अमेरिकी भू क्षेत्र पर क्या है बच्चों स्थित है। वीटो पावर, अमेरिका के पास वीटो पावर है जिससे कि वह किसी भी निर्देश को मानने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है हमारा, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है। तो ध्यान रखना, विश्व में शांति स्थापित करना, अपने निर्णयों को लागू करवाने की कार्यवाही करना, किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना और झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करना, ये सुरक्षा परिषद के क्या है बच्चों, कार्य है। उसके बाद यूएनओ की 4 प्रमुख एजेंसियों के नाम पूछा। तो पहला WHO जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, दूसरा है बच्चों UNDP जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा है बच्चों यूनिसेफ, चौथा यूनेस्को। उसके बाद चलते हैं यूएनओ के 6 अंग कौन से, ये अभी याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अंग महासभा जिसको आम सभा कहते हैं, महासभा जिसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, आम सभा कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है बच्चों सचिवालय, चौथा है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद और छठा है बच्चों ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो बोर्ड में आएगा। उसके बाद देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है, इसके 4 कारण लिखो। अथवा आपके मत के अनुसार क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, अपने उत्तर के पक्ष में कोई 4 रख दो, अथवा एक और लगा के दिया। तो ध्यान रखना अथवा क्वेश्चन वाला इसका आंसर ये रहा, इसको यहां से कर लेना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया इसने, सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मानदंड बताइए जो उसकी सदस्यता के लिए आवश्यक होते हैं। ये 9वें क्वेश्चन के 4 आवश्यक मानदंड है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को समझाना है। तो ये 10वें क्वेश्चन का यहाँ से कर लेना बच्चों। 11वें क्वेश्चन का भी कर लेना, संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने तो उठाए गए कदम बताइए। उसके बाद 12वां क्वेश्चन भी कर लेना, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, इसकी व्याख्या करो। उसके बाद 13वां दे रखा है क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके कार्यों के साथ करना। इनके कार्य मैंने पीछे आपको लिखा दिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में लिखा दिए, वहां से कर लेना। उसके बाद 14वां है, क्या आप इस बात से सहमत है कि संयुक्त राष्ट्र जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए अपरिहार्य। आपने उत्तर के पक्ष में 4 कारण क्या करने हैं बच्चों, स्पष्ट करने। तो ये 4 कारण यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हमने। उसके बाद देखो ये थे शेखावटी मिशन के बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगली जो क्लास होगी हमारी बच्चों वो होगी पार्ट नंबर 5 की, समकालीन, कुछ ऐसा नाम है उसका। तो अगली क्लास में हम पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।